आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपके बीच में आ रहा हूं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी वहां से हुई है जिस पर लोगों का भरोसा है। बैंक के कार्य से, बैंक के लोगों से लोगों का एक बहुत अटूट विश्वास रहता है कि बैंक के लोगों के द्वारा उनके साथ नाइंसाफी की गई है। आप सीनियर सिटीजन हैं, गवर्नमेंट से ही रिटायरमेंट है और आपके परिवार के साथ या आपके साथ बैंक के लोगों के द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है, उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरान किया जा रहा है, जिससे वो बहुत दुखी होकर के हर जगह से थक हार करके मीडिया में आने के लिए सोचा कि हमको वहां पहुंच करके न्याय मिलेगा और मीडिया में अपनी बात बताना चाह रहे हैं। उन्हीं के साथ मैं आप के बीच में आ रहा हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि क्या आपके साथ क्या समस्या है, समस्या कैसे आई, क्या है। तो आप बताइए राम अवतार जी, क्या बात है, कैसे है? हाँ सर, मेरी पत्नी जो है वो स्टेट बैंक गोपीगंज से होम लोन उसने लिया था, 2 होम लोन पहले लिया था जिसकी नियमित किस्त जमा होती रही। जी जी। और उसके बाद स्टेट बैंक गोपीगंज ने कोरोना अवधि के दौरान, कोरोना काल के दौरान, कोरोना काल के दौरान भारत सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन था उस समय, इन्होंने बिना आवेदन पत्र के और बिना मेरे पत्नी के स्वलिखित सहमति के इन्होंने 10 लाख का लोन किया स्टेट बैंक गोपीगंज ने। इसके बाद इसके लिए आप, अच्छा ठीक है, हाँ लोन लिया, हाँ लोन लिया। इसके बाद उस कोरोना अवधि के दौरान मेरी पत्नी का इलाज बनारस से चल रहा था और वह बैंक गई नहीं थी। बिना हमारे पत्नी के बैंक गए इन्होंने अपने से जबरन बलपूर्वक लोन सैंक्शन कर करके मेरे पत्नी के एसबी खाते में डाल दिया और डालने के बाद उस पैसे को स्टेट बैंक गोपीगंज ने ट्रांसफर कर दिया पत्नी के सीसी खाते में। सीसी खाता आप अपने दर्शकों को बताना, सीसी खाता व्यवसायिक बिजनेस खाते में, बिजनेस खाते में उन्होंने डाल दिया। जब बिजनेस खाते में इन्होंने डाल दिया तो धीरे धीरे उस पैसे को दूसरे जगह उसका दुरुपयोग करने लगे और हम मकान बनाने से उस समय वंचित हो गए। और जब पहला प्रश्न यही उठता है कि कोरोना काल में जब संपूर्ण लॉकडाउन है, कहीं से कोई सामान नहीं मिलेगा, न मजदूर मिलेंगे, न मिस्त्री मिलेंगे, न मटेरियल मिलेगा। नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है राम अवतार जी। हाँ कि मैं आपसे जानना चाहिए कि खाता खोलने के लिए लोग प्रयास करते हैं लेकिन ये अपने आप खाता खोल देते हैं, अपने आप खाता, और बिना लोग अनुमति लेते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाए, बिना अनुमति लिए आपके द्वारा बताया जा रहा है कि दूसरे हमारे सीसी खाता में पैसा भेज देते हैं। हाँ सर, ये तो हाँ ये बड़ा आश्चर्य की बात होता है ना। हाँ तो सर, स्टेट बैंक गोपीगंज ने बहुत ही गलत और वित्तीय अनियमितता इसके साथ आप कागज कहाँ आपने दिया है? हमने हर जगह दिया। यह सर कागज है, हमने हर जगह दिया। स्टेट बैंक सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक बनारस को दिया, 5 बार पत्र दिया, पांचों बार में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी जी। तो आप उस खाते के साथ और क्या, उनके साथ क्या किया गया अभी तक में? अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो है रिकवरी का उन्होंने 13/2 की नोटिस दिया है और 13/2 के नोटिस के बाद इन्होंने बनारस से यह रिकवरी के लिए भेज दिया है स्टेट बैंक, ये एजीएम, प्रयागराज कचहरी। जी जी। नहीं तो आप बता रहे थे खाता से कैसे पैसा, कैसे क्या निकाला गया? खाता पैसा ये ऑटो डेबिट कर करके हमारे पत्नी के खाते से यह जबरन ये बलपूर्वक निकालते चले गए। लगभग कितना पैसा निकाले? कुल तो निकला है 1,35,06,969 रुपया स्टेट बैंक गोपीगंज ने निकाला है, जिसमें मेरी पत्नी का पैसा मेरा कुछ माने हमने खुद निकाला है बिजनेस वाला, कुछ एसबी खाते से निकला हुआ है, कुछ होम लोन का था उससे निकला हुआ है। लेकिन इन्होंने जो
एसबी पत्नी के खाते से निकाला है। सारे माने कई खातों से इन्होंने पैसा, और सारे खाते का पैसा इन्होंने जो है ये जो निकाला है कई खातों को मिला करके कुल 1,35,06,969 रुपया इन्होंने डेबिट किया है। तो आप उच्च अधिकारियों से जो आप प्रत्यावेदन दिए हैं, हाँ। वहां से कोई कार्यवाही नहीं हुआ है? कुछ कोई तो कार्रवाई नहीं। उनसे उच्च अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं कि हमको न्याय दिलाया जाए, सारे खातों की हमारी जांच की जाए कि ऐसा स्टेट बैंक गोपीगंज ने क्यों किया। जी जी जी। देखिए ये किस तरह से पीड़ित हैं, इनके साथ इस तरह से बैंक के द्वारा होता है, जहां बैंक लोगों को सिक्योरिटी देती है, बैंक के बारे में लोगों का विश्वास है, आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन बैंक के द्वारा में करोड़ों करोड़ों का इस तरह से अपने ग्राहकों के साथ घालमेल किया जा रहा है। ये बहुत ही खेद का विषय है। ये स्वयं मांग कर रहे हैं, पीड़ित मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से ये मांग करता हूं उच्च अधिकारियों से कि इस तरह से कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्यवाही हो और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज हर पीड़ित के साथ हर कदम मिला करके चलता है और चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।